मैं बताऊँ आपको, जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए, एज जीएमसी में बताऊँ क्यों ना, इट इज़ अ जीएमसी, वो सुविधाएं जो हम तवक्का रखते हैं कि टर्शरी केयर में जो होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब आपने सिटी स्कैन की बात की है, दैट हैज़ डेवलप्ड अ टेक्निकल स्नैक, व्हाट दे आर सेइंग कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक एमरजेंसी सिचुएशन में जब वंस इट कम्स टू द हेल्थ केयर, इसमें ये नहीं होता है कि एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं होती है, तब भी आपसे कहते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेक्नीशियंस आएंगे। ये आप ज़रा देखिए कि ये अगर स्किम्स में ऐसा हो जाता, सिटी स्कैन वहाँ पे बैठ जाती है, दैट्स अ वेल डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगर वहाँ पे हो जाता क्या वहाँ बर्दाश्त हो सकता है? ये न्यूज़ तो अक्रॉस कंट्री चली जाती है। सेम इज़ द केस विद द जीएमसी। बट अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों से दो चार, जैसे एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, आपको तकरीबन 200 बेड्स आपने इंक्रीज़ करने हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आपका यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, जो हमारा जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल बिल्डिंग है। तो कल सेक्रेटरी साहब भी आए थे, उसने बड़े ज़बरदस्त वाज़ेह हिदायत उन्होंने दिए उनको कि 4 महीनों में मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। तो इसको बस फिनिशिंग टच की ज़रूरत है, तब हमारी स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जब डॉक्टर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिर्फ इनको मैनेवरिंग की करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ना, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर आपको जो लॉजिस्टिक्स है वगैरह, ये कोरिलेटेड टू ईच अदर है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो आप यहाँ निचले लेवल पे कर सकते हैं, वो आपको एज एडमिनिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इलाज आपके पास नहीं है, वो जो हायर अप्स है वहाँ पे, जैसे कल हायर अप्स में से आए थे सेक्रेटरी साहब, मुझे ऐसा लगा पहला विज़िट था उसका यहाँ पे, बड़ा वो पॉजिटिव था और पॉजिटिव नोट्स पे उन्होंने ख़त्म किया यहाँ पे, और हम ऐसा लग रहा है मुझे कि डेफिनेटली चेंज आएगी। लेकिन दूसरा ये कि यहाँ पे इमरजेंसी जो ऑपरेशंस होने चाहिए थे, उसके लिए आपको 24/7 यूएसजी होनी चाहिए। कभी रप्चर होता है, कभी कुछ होता है, बट वो तो आपका फंक्शनल नहीं है। दूसरा, जो थिएटर असिस्टेंट्स हैं, उनकी कमी है यहाँ पे, 2-3 है, 12-14 होने चाहिए थे यहाँ पे। फिर आपके पोस्ट वार्ड ऑपरेटिव्स, जो पोस्ट वार्ड जो थिएटर है, वो आप ज़रा देखिए, वो जेंडर बेस्ड होना चाहिए। एक ही साथ करते हैं डॉक्टर्स, बेचारों की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, करें भी तो क्या करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ठीक होना चाहिए, वो ये है कि हमारा स्पेस पहले मिले यहाँ पे, तो फिर मेरे ख्याल से हर एक चीज़ अपने प्लेस पर आ जाएगी। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? द क्वेश्चन इज़ दैट नाउ। फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे ये होना चाहिए कि किन चीज़ों का कौन सा केयर मिलना चाहिए यहाँ पे पेशेंट्स को। क्या वो टर्शरी केयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो दस्तयाब है यहाँ पे जीएमसी में? जो जब से ये जीएमसी इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, वो ऑब्वियसली वही तवक्का करेंगे कि यहाँ पे ट्रीटमेंट भी जीएमसी लाइक होगा, विच इज़ नॉट देयर। लेकिन फिर इसी लिए डॉक्टर्स और या एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान जो एक गल्फ सा पैदा हो गया, या ये दे आर एट द लॉगर हेड्स राइट नाउ, ये कुछ करते नहीं कुछ कर, लेकिन इनके हाथ में इस लेवल पे जो चीज़ें हैं वो उनको करनी चाहिए। बाकी जो ऊपर है वो हम भी देखते हैं, क्योंकि कल सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने कहा ये, लेकिन हम और जा रहे हैं वहाँ पे जितने यहाँ पे जैसे, हाँ मैं बताऊँ आपको, पैरामेडिकल स्टाफ जो है आपके पास इस वक्त जो है, नर्सेज इसके इस वक्त है 15 मेरे ख्याल से। आपके पास जो है फार्माकोलॉजिस्ट या फार्मासिस्ट जो हम कहेंगे वो भी कम है, तो ओवरऑल 100 होने चाहिए। लेकिन ज़रा आप मुझे बताइए, फॉर्म्स कब लिए यहाँ से, जब सबमिट किए फॉर्म्स, तब से लेके अभी तक तो कुछ उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये दे आर सिंपली पासिंग द बक्स, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन देयर हैंड्स, एंड आई थिंक ये इनको करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें ऊपर फंसी हुई हैं, जहाँ पे ऊपर बॉटल नेक्स को क्लियर करने की ज़रूरत है, वो हम ऊपर देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इकट्ठे हम काम करेंगे, इस हॉस्पिटल को बड़ा अच्छा डेवलप करने के लिए हम कर सकते हैं, इसमें कोई, लेकिन ज़रूरत है विल पावर की और करने की।